नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी यानी कि पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बार बार आने वाले प्रश्न है भाई। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। भाई ये कहना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए क्या शिक्षक की भूमिका है। छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन, आलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। हाँ, हो सकता है भाई स्वतंत्र रूप से दें। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। गलत है भाई, केवल वाला तो होगा नहीं। केवल जानकारी ज्ञान प्रदान करना ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आलंबन के माध्यम से, वाइगोत्स्की का मतलब है भाई किसी के माध्यम से, वयस्क सहायता या समवयस्क सहायता के, तो छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई अगला कि किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में? किशोर अवस्था के बारे में। तो किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा ऑप्शन, किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ना ही एक सामाजिक है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भी किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। हाँ, हो सकता है भाई। चौथा कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसकी उत्सुकता से भाग लेती है। यानी केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है भाई? आंतरिक रूप से अभिप्रेत है, बाहरी रूप से अभिप्रेत है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है या महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि वो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना चाहती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई आपका सुझाव क्या है। अगला है, विद्यार्थियों के बीच यानी कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? पहला ऑप्शन, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हाँ भी, हो सकता है। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। जो व्यक्तिगत भिन्नता है उनको नज़रअंदाज करें। नहीं भाई, ये नहीं होगा भैया। तीसरा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, ये नहीं होगा। तो पहला वाला भी नहीं है, मतभेद ना करें। तो भैया कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। भाई जीन पियाजे का मानना था कि भाई ज्ञान क्या है। तो ज्ञान की बात करें, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात तो दिया जाता है। नहीं भैया, ये जन्मजात की बात आ जाए तो चौमस्की साहब हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन, अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत। तो बातचीत की अगर बात आ जाए तो वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। तो ये नहीं होगा भाई। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसमें विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकते हैं, मापन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। बात कर रहे हैं भाई कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित हो कि बजाय किसके, बच्चे के द्वारा स्वयं निर्मित किया जाए। तो जीन पियाजे यही कहते हैं कि बच्चा स्वयं करके सीखे। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई क्या एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। तो भैया आकलन क्या है भाई? गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है या मानक संदर्भित होता है। तो ये गतिशील होता है भाई। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ध्यान देना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, ध्यान देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन, टू किल ए मॉकिंग वर्ड उपन्यास का कथानक क्या है? दूसरा, टू किल ए मॉकिंग वर्ड उपन्यास का विषय क्या है? तीसरा,
टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, और टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो जाए, विश्लेषण ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो जाएगा भाई कि लेखक जो है वो प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करता है। उपन्यास का विषय क्या है, केवल एक बात होगी। कथानक क्या है, एक बात पूछी जाएगी। नायक कौन है, एक बात है, लेकिन इसमें ज़्यादा बातें पूछी जा रही हैं, यानी कि उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो बच्चे जो है वो अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो अपसारी प्रश्न होगा, बच्चे का अपसारी चिंतन होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यह अभी कथन कारण पर आधारित है। कथन क्या कहता है भाई, कथन कह रहा है भैया क्या कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। अब कह रहे हैं पहला, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है लेकिन किंतु आर गलत है। और चौथा, ए और आर दोनों गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था। पहला ऑप्शन, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। दूसरा, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना। चौथा, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण था भैया, यानी कि इन्होंने कोहलबर्ग ने नारियों को नहीं रखा था। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर भाई तर्क और कथन पर आधारित भैया कारण वाला, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों में सीखने में बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण क्या कहता है कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है और ए आर दोनों गलत है भाई। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अपठन वैकल्य डिस्लेक्सिया एक स्थिति है जो विद्यार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक चित्र बनाने में, तंत्रिके न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण में, या संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। तो भाई डिस्लेक्सिया की बात पूछ रहा है यहाँ पर। तो सही जवाब हो जाएगा तंत्रीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने में। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। पहला ऑप्शन, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। भाई ऐसा नहीं है, भाई परिभाषा याद करने की बात का पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा भैया पहला। दूसरा, शिक्षार्थियों से वैकल्पिक प्रश्नों वाली कार्यपत्र पूरी करने को कहें, यानी कार्यपत्रक जो है वैकल्पिक वाले का नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें, हो सकता है। चौथा, छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। बिल्कुल सटीक आंसर है, चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया, क्योंकि छात्रों की बात आ रही है इसमें, भैया निष्कर्ष निकालने की बात आ रही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पूर्व पारंपरिक नैतिक अवस्था, पारंपरिक नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता या विषम नैतिकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है पारंपरिक नैतिकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। विविध दृष्टिकोण का समावेश, उचित समावेश का पालन करना, विभेदित निर्देश करना, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव टैगवर्ड से प्रोत्साहित करना भैया। चौथा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाने पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्यों है भैया। पहला ऑप्शन, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा कह रहा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सी कह रहा है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी कह रहा है कि वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। पहला ऑप्शन बी सी, दूसरा ऑप्शन ए डी, तीसरा ऑप्शन ए बी सी, चौथा ऑप्शन ए बी डी।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा ABD। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है ABD। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। चौथा, अपमान के डर से असफलता या सजा से बच्चे पर ध्यान देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ना तो असफलता की बात कर रहा है भैया, ना बाहरी पुरस्कार की बात कर रहा है, बल्कि किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। बिल्कुल सही जवाब दूसरा ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा की बात पूछ रहा है। पहला ऑप्शन, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा ऑप्शन, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो इसका ना तो यह है भाई हस्तक्षेप की बात कर रहा है, ना कड़ाई से पालन की बात कर रहा है, बल्कि क्या है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलंबन यानी कि सहायता भी प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? पहला ऑप्शन, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। दूसरा, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना। तो अगर हम बात करें इसकी हतोत्साहित की तो बात होगी नहीं, बल्कि कहा है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित गणना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। तो इसका भाई जीन पियाजे से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा भैया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, बीजगणित और गणना है। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, चिन्हों की बात आ रही है भाई। नेक्स्ट, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, ये किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्या, स्वलीनता विकार, संचार संबंधी विकार या भाषा समझ की समस्या। तो इसका सही जवाब वही हो जाएगा, दृष्टि संबंधी समस्या बच्चे को भैया, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कथन एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आलोकन में अनुकूलन किया जाना है या चाहिए। कारण क्या कहता है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए सही है किंतु आर गलत है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन, अधिक जानकर अन्य अंदर, अधिक जानकर अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर, भौतिक वातावरण बस बाहर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक जानकर अन्य अंदर, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? पहला ऑप्शन, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। दूसरा ऑप्शन, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो भाई इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये तो होगा ना भाई कार्रवाई करें, बल्कि क्या होगा,
नई अवधि बढ़ाएं, न बार बार प्रयास करें, स्वनियमन, स्वयं को कार्य करने दें, स्व समय का प्रबंधन बनाएं और छात्र को टाइम दें। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मान्य रखता है। कारण क्या कहता है? भावना सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, और ए और दोनों गलत, यानी कि ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? पहला ऑप्शन, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है भाई। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्या ये हो सकता है? नहीं होगा भैया, कभी नहीं होगा। बल्कि क्या है, छात्र अपने पर्यावरण के प्रति सक्रिय होती हैं, तो सक्रिय पॉजिटिव वर्ड से तीसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कथन कारण। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम अधिक मदद करनी चाहिए। कारण, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला कह रहा है ए और आर दोनों गलत हैं भाई। तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? ये एक रेखीय प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। पहला ऑप्शन ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा बी सी डी, चौथा ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी डी। ए नहीं है भाई, रेखीय नहीं है भैया, जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी है, विभिन्न संस्कृतियों से स्पष्ट रूप से होती है, तो बी सी डी करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कथन और कारण। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। कारण, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। पहला ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है भाई। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सही जवाब हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, हाँ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाई छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, दंडित नहीं करेंगे भाई, ना कम अपेक्षा करें भाई। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, स्वायत्तता की बात कर रहा है, पहल को पुरस्कृत कर रहा है, विशेष छात्रों से बहुत नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।